बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल शकील मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर प्रोग्राम से पैसे लेने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो लोग जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल किया गया था, उनको भी अब फिर से अहल किया जा रहा है, उनके पैसे भी जारी किए जा रहे हैं। और वो तमाम लोग जो काफ़ी अर्सा पहले से अहल हैं और पैसे लेते आ रहे हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल किया जा रहा है, उनके पैसे बंद किए जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप नाअहल हैं तो आप अहल कैसे होंगे, अगर आप पहले से अहल हैं तो खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं। काफी सारे लोगों को सिंगल पट्टी में डाल दिया गया है। मतलब ये है कि 8171 वेब पोर्टल पर उन्हें ये बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो इस तरह का स्टेटस जिन लोगों का तब्दील हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप पहले अहल थे, नाअहल थे और अब आपको 8171 वेब पोर्टल पर सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वाकई आप पहले नाअहल थे तो अब अहल हो चुके हैं, या फिर पहले आपका स्टेटस जो था वो आर्जी था और अब कंफर्म हो चुका है? तो इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो आप कमेंट्स में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आपका स्टेटस भी 8171 वेब पोर्टल पे ये सिंगल पट्टी में चला गया है। अगर सिंगल पट्टी में चला गया है तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना है, क्योंकि अब हमारा एक ही मकसद है कि आपको इस हवाले से हकीकत बताई जाए। कुछ लोग तो परेशान हैं कि भाई हमें सिम भी मिली है, हमारे अकाउंट्स भी बन चुके हैं, हमने डायनामिक सर्वे भी मुकम्मल करवा लिया है और फिर से 8171 वेब पोर्टल पर हमें सिंगल पट्टी में डाला गया है और सिंगल पट्टी में ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। और कुछ लोग इस हवाले से खुश भी हैं कि भाई हम पहले नाअहल थे, हमारा सर्वे होने वाला था और अब अचानक से हमें ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो क्या ये खुशफहमी है या गलत फहमी है, इस हवाले से भी आपको क्लियर करते हैं। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन बहुत अहम है। इस हवाले से इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी या खुशफहमी या गलत फहमी जो है ये दूर करने जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए, अभी से इसी यूट्यूब चैनल शकील मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, तो भाई अगर आपका 8171 वेब पोर्टल पे स्टेटस जो है वो पहले की निस्बत तब्दील हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये एक तो अपडेट भी चल रही है, लेकिन काफी सारे लोगों का इस अपडेट से ताल्लुक नहीं है, उनका ओरिजिनल स्टेटस भी सिंगल पट्टी में चला गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिम मिली है, वो सिम भी ले चुके हैं। इससे पहले उनका स्टेटस जो है वो अहलियत में आ रहा था, वो मतलब अहल शो हो रहे थे, लेकिन उनका सर्वे होने वाला था। ठीक है, तो उन तमाम लोगों को अब सिंगल पट्टी में इसलिए डाल दिया गया है कि उनकी दोबारा से जांच पड़ताल शुरू हो गई है। ठीक है, अब इस जांच पड़ताल से अगर वो पास हो जाते हैं कि मतलब ये होता है कि उनका पीएमटी स्कोर 32 से नीचे रहता है, वो दोबारा अहल हो पाते हैं, उनकी अहलियत में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता, तो फिर भाई उनकी सिम भी ठीक है, उनको पैसे भी मिलते रहेंगे और ये स्टेटस भी बहुत ही जल्द अहल में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे पिछले तकरीबन कोई 1 माह के अंदर करवाया था, इससे पहले वो अहल थे, उनको पैसे भी मिल रहे थे और उन्होंने अपनी सिम भी ले रखी है। तो उन लोगों के जो डायनामिक सर्वे का रिव्यू प्रोसेस है या जांच पड़ताल है वो अभी से शुरू हुई है। मतलब ये है कि अगर आपने 1 माह पहले सर्वे करवाया तो उसकी जांच पड़ताल अभी से शुरू हो चुकी है। अब इस नए सर्वे के मुकम्मल डेटा के मुताबिक आपकी जांच पड़ताल ये तय करेगी। जांच पड़ताल के बाद आपके पीएमटी स्कोर का तयन किया जाएगा और आपकी दोबारा अहलियत का तयन किया जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको नाअहल कर दिया जाएगा और आपकी सिम जो है वो BISP की वॉलेट सिम के तौर पर आपके पास मौजूद रहेगी। उस सिम को आपने गुम नहीं करना, बंद नहीं करना। ठीक है, फिर जब भी आप आने वाले दूसरे सर्वे, नए सर्वे के मुताबिक अहल होंगे तो फिर आपकी वही सिम काबिल कबूल होगी, आपको नई सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका ये रिव्यू प्रोसेस कामयाब हो जाता है और आप अहल रहते हैं तो फिर आपकी ये सिम भी और आपके वॉलेट अकाउंट्स भी इसी तरह एक्टिव रहेंगे और आपको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जिन लोगों का कोई इस तरह का केस था कि भाई उन्होंने सर्वे करवाना था, अभी तक वो सर्वे भी नहीं करवा सके और उनके पैसे भी शायद कुछ अर्सा पहले से बंद हुए हैं या बंद नहीं हुए थे, लेकिन सर्वे इसी जून या जुलाई के महीने में करवाना था उनको। 8171 वेब पोर्टल पर नए सर्वे की तारीख भी बताई जा रही थी। तो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि आप इस खुशफहमी में ना रहे कि भाई बस आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज होने वाला स्टेटस जो है वो शो हो चुका है, सिंगल पट्टी में आपका स्टेटस चला गया है, तो इससे आपका वो सर्वे वाला प्रोसेस भी कैंसिल कर दिया गया है और सर्वे आपका हो चुका है और आपकी उसी की जांच पड़ताल चल चुकी है। तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, उन लोगों का जरूर होगा जिनके सर्वे को 6 माह का अरसा गुजर चुका है या मतलब काफी अरसा से वो जांच पड़ताल में अटके हुए थे, तो उन लोगों का रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर आप कंफर्म नाअहल थे और अब आपको सिंगल पट्टी में
स्टेटस देखने को मिल रहा है, तो ये आपका स्टेटस आर्जी हो सकता है, क्योंकि 8171 वेब पोर्टल पर ये अपडेट चल रही है। ये ग्लिच भी हो सकता है और इस हवाले से आपको कंफर्म स्टेटस 10 से 15 दिन के बाद भी शो हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस हवाले से आपको बेहतरीन मशवरा यही है कि आप इंतजार करें 10 से 15 दिन का, फिर से आप 8171 वेब पोर्टल पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें, फिर हमें बताएं कि दोबारा से 8171 वेब पोर्टल में कोई तब्दीली देखने को मिली है या नहीं, ठीक है। लेकिन वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि भाई सर्वे के बगैर हम अहल हो जाएंगे, तो उन लोगों के लिए यही मशवरा है कि भाई आप इस तरह की गलतफहमी में ना रहें और इस हवाले से आपने बिल्कुल भी गफलत में नहीं रहना। अपना सर्वे जो आपको वक्त बताया गया था, अगर जुलाई का था, जून का था, अगस्त का था, तो उसके मुताबिक आपने अपना सर्वे लाजमी करवाना है, ठीक है। इसी तरह 8171 वेब पोर्टल पे और भी तरह तरह के स्टेटस शो हो रहे हैं कि सिम नॉट इशू। तो सिम नॉट इशू का मतलब वाज़ेह हो जाता है कि भाई आपने सिम जारी नहीं करवाई, जल्द से जल्द बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर जाकर अपनी सिम जारी करवाएं, तो आपका सिम नॉट वाला इशू खत्म हो जाएगा और आपको सिम भी मिलेगी, किस्त भी मिलेगी, वॉलेट भी आपके एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो लोग जिनको सिम भी मिल चुकी है लेकिन वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, तो उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस वो अपनी सिम साथ रखें, अपना मोबाइल फोन और अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा करीबी मुतल्लिका बैंक के रिटेलर्स या एजेंट्स के पास जाएं और वहां से अपनी वॉलेट सिम के जरिए अपनी किस्त भी वसूल करें, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाएं और अपना वॉलेट भी एक्टिव करवाएं। मतलब वही आपकी वेरिफिकेशन होगी जिससे आपको किस्त भी मिलेगी और आपका वॉलेट भी फौरन से एक्टिव हो जाएगा। 8171 वेब पोर्टल पे जो ही आप चेक करेंगे अपनी किस्त लेने के बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद, तो आपको बताया जाएगा कि भाई आपका वॉलेट एक्टिव हो चुका है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों के वज़ैफ आ रहे हैं, तो बच्चों के वज़ैफ भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा वॉलेट तो एक्टिव हो चुका है, तो बच्चों के वज़ैफ हम घर बैठे अपनी सिम से निकाल सकते हैं? तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह आपको दुकानों पर जाकर रिटेलर हजरात से अपनी ये किस्त लेनी होगी, लिहाजा इस हवाले से आप अपनी सिम के जरिए किसी किस्म का कोई अकाउंट ओपन करने की या कोई एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बनाने की या ओपन करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है इसी को फॉलो करें। अपनी एंड से जो कुछ भी आप करेंगे उसकी जिम्मेदारी आप पे ही होगी, ठीक है। उससे आपका नुकसान हो, आपकी कोई परेशानी बढ़ जाए, तो वो यकीनन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हुकूमत की जानिब से ये अपडेट्स आ रही हैं कि इंशाल्लाह जो ही आपकी ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाती हैं, तमाम लोगों के वॉलेट एक्टिव हो जाते हैं और आपको पेमेंट्स दे दी जाती हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो सितंबर वाली किस्त होगी उसमें एक तो इजाफा भी कर दिया जा रहा है और उसमें तकरीबन आपको 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए मिलेंगे और वो किस्त जो है आपको नए निज़ाम के तहत फुल्ली तौर पर डिजिटल तौर पे मिलेगी, ठीक है। मतलब ये है कि आपको घर बैठे अपनी किस्त दी जाएगी। अपनी किस्त लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन घर बैठे अपनी सिम से अपने पैसे निकालने का तरीक़ेकार आपको आना चाहिए। तो वो तरीक़ेकार अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर सकें और आपको वो मुकम्मल तरीक़ेकार बता सकें जिस पर अमल करते हुए आप अपनी किस्त घर बैठे अपनी सिम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि भाई आपको सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है या वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सब कुछ हल हो जाएंगे जब आप BISP की ऑफिस से सिम लेंगे और उसके बाद मुकर्रर जो मालूमात आपको दी जा रही हैं उनके मुताबिक रिटेलर हजरात से अपनी किस्तें वसूल करेंगे, तो आपके ये पूरे के पूरे मसले जो हैं ये हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से हम मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप तक पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।